जय श्री महाकाल। पिछले वीडियो में मैंने आपको गुरु के महत्व के बारे में बताया था। एक तो दैनिक जीवन में साबर मंत्रों के क्या प्रभाव है और एक जागृत स्थानों का महत्व। तो उन दोनों वीडियो में मैंने आपको गुरु के महत्व के बारे में कुछ जानकारियां दी थी, मगर संपूर्ण रूप से मैं आपको पूरा विवेचन नहीं कर पाया था क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। अब मैं आपको गुरु के बारे में और गुरु मुख होने के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। और ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि भाई एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में गुरुमुख होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि गुरुमुख सनातन पद्धति का एक ऐसा आयाम है जो कि लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को संजोकर सांसारिक लोगों के बीच में उसका उद्बोधन करते हुए आया है, उसको फैलाते हुए आया है और उसके बारे में जानकारी देते हुए आया है। आपको किसी भी चीज़ की संक्षिप्त जानकारी हो सकती है, मगर आप संपूर्ण जानकारी नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ पर स्टडी नहीं करते हो। मगर एक गुरुमुख अपने जीवन को आध्यात्मिक रखते हुए हमेशा उन आध्यात्मिक चीज़ों पर शोध करते रहते हैं और दूसरा वो उन चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु सेवा के माध्यम से कई चीज़ों की जानकारी अपने जीवन में सम्मानित करके रखते हैं। जब आप किसी गुरुमुख को स्वीकार करते हो या गुरु पाठ को अपने ग्रहण करते हो तो वो गुरु गद्दी, गुरु पाठ और गुरुमुख आपको उपदेशों के सहारे से और आपके दैनिक जीवन में कई ऐसे आयाम बनाकर आपको उसकी संपूर्ण जानकारी देता है। कई बार ऐसी पूजा पद्धतियाँ होती है जिनका आपको पूरा ध्यान नहीं होता है, आप उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हो और आप उन पूजा पद्धतियों को ग्रहण कर लेते हो जो आपके दैनिक जीवन में हितकर नहीं होती है। मगर एक गुरुमुखी व्यक्ति जब किसी पूजा पद्धति को ग्रहण करता है और उससे पहले गुरुमुख से अगर उसके लिए परामर्श करता है तो अधिकतर गुरु मुख उसको उस बारे में कई जानकारियां बता देता है, क्योंकि उसके पास पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं के माध्यम से मिले हुए उपदेशों का ज्ञान होता है। प्रैक्टिकल अनुभव, जिसको वो प्रैक्टिकल करते हैं, उनके कई साल गुरु सेवा में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्षण मात्र कोई चीज़ पढ़कर या किसी चीज़ को देखकर बोल रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल अनुभव होता है उनको। इसलिए वो पूरी जानकारी, किसी भी आध्यात्मिक स्थिति की पूरी जानकारी मुखारबिंद और बाकायदा शास्त्रोक्त महत्व के साथ आप तक पहुंचा पाते हैं। और जब आप उन चीज़ों को सुनते हैं तो आप एकदम भौचक के रह जाते हैं कि अरे ये जानकारी तो हमें थी नहीं। तो इसलिए जीवन में गुरु का बहुत महत्व। गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर। अगर आपके जीवन में कुछ अंधकार है, आप जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते हो, तो गुरु उस पर अपनी दृष्टि रखे हुए और अपने मुख के द्वारा उपदेश देकर प्रकाशमयी कर देता है उस स्थिति को, जिससे आपके अंतरात्मा का अंधकार मिट जाता है और आपको रास्ते प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गुरु का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। अब कई जगह जागृत स्थानों पे गुरु गद्दियाँ होती है ना भाई, और आप लोग जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई ये स्वामी जी यहाँ पर साधना कर चुके हैं, उनके शिष्य ये थे, फिर उनके शिष्य ये थे, उनके शिष्य ये थे, और आज यहाँ पर भाई ये हैं और ये यहाँ की सेवा कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला इसी वीडियो में कि पीढ़ी दर पीढ़ी तो उनके पास उस जागृत स्थान के परिवेश का हर नियम, हर स्थिति, हर परिवेश का अनुभव है। आप संक्षिप्त भाव में पुस्तकों के माध्यम से बस उतना ही जान पाते हो जितना पुस्तकों में लिखा होता है। मगर आध्यात्म में गुरु का इसलिए महत्व होता है कि गुरु उस चीज़ को प्रैक्टिकल करता है, वहाँ पर रहता है, वहाँ के आवरण को महसूस करता है, वहाँ की अनुभूतियों को महसूस करता है, वहाँ के शक्तिपात को अपने द्वारा जागृत करता है और उसको अपने शरीर में सम्मानित करता है और कई जनों को उस चीज़ से आशीर्वाद दिलवाता है। उस चीज़ का बहुत महत्व है। इसलिए किसी भी स्थान पर जाएं तो वहाँ पर अगर कोई भी गद्दी है तो उसका आदर करिए, सम्मान करिए, क्योंकि उन्होंने अपने दैनिक जीवन के कई बहुमूल्य पल्य
धर्म के लिए, समाज के लिए और यहाँ तक कि सनातन के लिए उस जगह दे दी। नहीं तो स्वार्थ तो उनके मन में भी हो सकता है, उनको भी इच्छाएं होती होगी, उनकी भी पारंपरिक सोचें कई तरह की होती होगी, वो भी अपने दैनिक जीवन में कई चीज़ों का आनंद और भोग करना चाहते हैं, मगर वो आध्यात्मिक विचार शैली होने के कारण नियमों में बंध जाते हैं और नियमों में बंधने के बाद में सर्वस्व त्याग देते हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि जागृत स्थानों पे गुरु गद्दियों का बहुत महत्व है। अगर कोई महंताधिपति, कोई गद्दीपति या किसी भी तरफ से कोई स्थानक सेवादार या कोई भी व्यक्ति आपको वहाँ पर मिलता है तो उनके प्रति हमेशा सरल हृदयता से सम्मान का भाव रखना चाहिए और उनके प्रति हमेशा प्रणाम का भाव रखना चाहिए। उनके प्रति हमेशा जब वो मिले तो भाई आपको सरल हृदयता का भाव रखना चाहिए। बार बार ऐसी चीज़ें नहीं होती आपके दैनिक जीवन में, आप बहुत कम बार किसी जागृत स्थान पर पहुंच पाते हैं। कई लोग वैष्णो मैया की यात्रा करते हैं तो सालों में हो पाती है। आप 5 बार गए होंगे तो 5 बार में गैप देखिएगा, 15 साल में 5 बार गए होंगे, रोज हर महीने में 5 बार नहीं जा रहे हम। तो जब भी कोई भगवाधारी, कोई जटाजूट है ना, कोई महामुनि, कोई दिगंबर संत, कोई श्वेतांबर संत, ये अपने जीवन के बहुमूल्य पल आध्यात्म में निकालते। जब भी आपको ये कहीं भी दिख जाए जागृत स्थान के बनिस्बत ऐसे लोग जो आकर्षित कर दे अपने आपको, आपकी अंतरात्मा को आकर्षित कर दे, उनके प्रति सहानुभूति रखिए और नमन के पात्र रहिए, तो आपको हकीकत में एक ऊर्जा का आभास होगा। गुरु बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी। सबके अपने अपने विधान है, सबके अपने अपने परिवेश है, सबके अपने अपने आधारभूत स्तंभ है। हम किसी को किसी स्थिति पर ये नहीं कह सकते। कई लोग जैसे मैं मेरी खुद की कहता हूँ, मेरे जो गुरुदेव हैं उन्होंने मुझे एक उपदेश दिया था, वो अंतरात्मा में आज भी मेरे मौजूद है और मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि आत्मा का गुरु परमात्मा, आत्मा का गुरु परमात्मा, मगर मानसिक मन की चंचल अभिव्यक्ति को संतुलित भाव में रखने के लिए एक ध्येय रूपी गुरुमुख होना बहुत आवश्यक है, जो हकीकत में आध्यात्मिक हो, जो आपको रोक सके, जो आपके गलत निर्णयों पर कटाक्ष कर सके, स्पष्ट बोल सके। ऐसा नहीं कि वो अपने स्वार्थ का कारण परिवेश पाले कि मुझे इससे स्वार्थ है, नहीं। अगर उसको लगता है कि मेरा कोई गुरुमुखी, मैं जिसका गुरुमुख हूँ और वह गलत रास्ते पे जा रहा, तो उसको स्पष्ट बोले, भले संबंध खत्म हो जाए, भले वो आपका मार्ग छोड़ दे, पर उसके अंतरात्मा में ये चीज़ तो ज़रूर होगी कि हाँ, इन्होंने मुझे टोका था, इन्होंने मुझे बोला था, इन्होंने उसी स्थिति पर साहब मुझसे सारे संबंध तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं गुरु का महत्व उसके जीवन में मौजूद होगा और वो भले शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से गुरु की अवहेलना करेगा, मगर आत्मा से हमेशा गुरु को पूजेगा। और गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो हमेशा सत्य का साथ दे और सत्य कहे। वो किसी के भी प्रपंच में ना फंसे, किसी राजनीति में ना फंसे, या किसी स्वार्थ या लालच के अधीन होकर कि अपने शिष्य का साफ गला ना घोटे, उसके भावनाओं को रोंदे नहीं। इसलिए गुरुमुख होना बहुत आवश्यक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संक्षिप्त स्वरूप में गुरु के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। फिर भी मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि सृष्टि के जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी, महेश्वर, गुरु में सब कुछ सम्मानित है। गुरु जब सामने होता है तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति उनको निहारते हुए, जब उनको उनकी साब छवि सुधा में सर्वस्व
दिखता है तब वो बोलते हैं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च दरणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। कि आप सब कुछ हो मेरे लिए, माता भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, बंधु भी हो, मित्र भी हो, सब कुछ हो। तमेव सर्वम मम देव देव, तुम आप सर्वस्व हो। तो जीवन में गुरु का बहुत महत्व है और गुरुमुख होना आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए दैनिक जीवन में किसी भी आध्यात्मिक ऐसे व्यक्ति को जो कि पाखंडी नहीं हो और जो आपकी पारिवारिक स्थितियों की भी मर्यादा रखता हो, पारिवारिक स्थितियों में भी मर्यादा रखता हो, ऐसा ही व्यक्ति गुरुमुखी हो सकता है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम